प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का नाम का स्तुति हो। एक बार फिर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए प्रभु की महिमा करने के लिए, इसलिए मैं खुदावन को धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ आए हुए प्रभु के दासों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के साथ चलने वाले यहाँ पर प्रभु के दास उपस्थित हैं, मैं मसीह यीशु में उनका धन्यवाद करता हूँ। और आज के इस सुंदर संगति के लिए जो आप सभी यहाँ पर आए हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। फेसबुक में देखने वाले, जूम में देखने वाले हर एक को खुदावंद यीशु में मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रेम भरा सलाम करता हूँ मसीह यीशु में। मैं ये आशा बनाए रखता हूँ और आज भी उसी में है कि हम जहाँ कहीं रहे प्रभु का नाम का महिमा, उनकी बड़ाई का हम कारण है। हालेलुया। आज हम वचन की सेवकाई की ओर आगे बढ़े और आज एक खास विषय आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं और ये विषय है, ये क्या है? आप बोले विषय, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? एक अजीब सा बात है, ये क्या है ये शब्द, लेकिन बाइबल में ये शब्द है, ये क्या है? और उसी को आज मैं कुछ समय तक प्रभु का आत्मा जैसे अगुवाई करता है, मैं आपके सामने रखकर आगे बढ़ना चाहता हूं। मन्ना का मतलब हिब्री में, इब्रानी भाषा में ये क्या है, उसका मतलब है मन्ना। आपने सुना है बाइबल में कितने लोगों ने मन्ना का नाम सुना है? हाँ, करीबन 10% ही है, और लेकिन यहाँ पर सालों से भी आने वाले हैं। बाइबल में मन्ना कहा गया है, और वो मन्ना इजराइलियों को परमेश्वर ने 40 साल दिया। ये मन्ना क्या है बताता हूं, और मन्ना का जैसे मैंने मतलब बताया, उसका अर्थ है इब्रानी भाषा में ये क्या है। और ये स्वर्ग का रोटी है जिसको इजराइलियों ने ये नाम दिया। ये क्या है, उनको भी समझ में नहीं आया कि ये है क्या, तो उन्होंने ये नाम रखा। जैसे ही परमेश्वर ने उनको दिया तो उन्होंने पूछा ये क्या है, आपस में बात करने लगे ये क्या है। कभी कुछ चीज समझ नहीं आते हैं तो हम भी बोलते हैं ये क्या है। उसी प्रकार उसको और कोई दूसरा नाम नहीं मिला, तब से इजरायली उसको कहने लगे ये क्या है, और तब से बाइबल में उसका नाम है ये क्या है। अब ये क्या है जो विषय है, एक बहुत बड़ा गहरी बातें हैं, मैं उसको आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। 40 सालों तक परमेश्वर ने इजराइलियों को दिया, क्या दिया? ये क्या है दिया, मतलब मन्ना दिया। मन्ना है वो, ये क्या है का मतलब है मन्ना। सभी बोले मन्ना। इजराइलियों को परमेश्वर ने 40 साल दिया। आइए एक वचन पढ़े, निर्गमन का किताब, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 13 to 15। निर्गमन का किताब 16 अध्याय 13 से 15 वचन पढ़िएगा। तब ऐसा हुआ कि हाँ जी। सांझ को बटेरे आकर हाँ। सारी छावनी पर बैठ गई, हाँ, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। हाँ। और जब ओस सूख गई हाँ। तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनारों के समान पड़े हैं। हाँ। यह देखकर इजरायली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, हाँ। वे आपस में कहने लगे। देखिए, इजरायली जानते नहीं थे ये क्या है। परमेश्वर ने स्वर्ग से उस मन्ना को, मन्ना मतलब ये क्या है, ये क्या है, उस मन्ना को जब गिराया परमेश्वर, इजरायली आपस में कहने लगे ये क्या है, और वे आपस में कहने लगे, बात करने लगे आपस में, ये तो मन्ना है, ये तो मन्ना मन्ना है। उसका मतलब ही है ये क्या है, जो मन्ना को ये क्या है कहा गया है। और आज से करीबन 3500 साल पहले मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजराइलियों को 40 वर्ष तक, 40 साल तक लगातार दिया है। इसका आत्मिक मतलब क्या है, इसको हम कैसे बाइबल से समझ सकते हैं? परमेश्वर का आत्मा मुझे जितना प्रकट करे, मैं जरूर कोशिश करूंगा आगे इसमें आप तक ये पहुंचे। और 40 साल तक परमेश्वर स्वर्ग से ये मन्ना को गिराया करता था। और ये मन्ना क्या है पता है आपको? ये मन्ना इस दुनिया के पेड़ पौधों के द्वारा या इस दुनिया के जमीन के द्वारा ये उगने वाला नहीं था। तो ये था क्या?
जिसको परमेश्वर ने 40 वर्ष तक इजराइलियों को दिया, 40 साल तक उनको दिया है परमेश्वर ने। भजन का किताब 78 78 अध्याय 24 और 25 वचन पढ़िए। भजन का किताब 78 अध्याय 24 और 25 वचन। और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया। देखो परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए क्या बरसाया? मन्ना बरसाया। जो इजराइली जब निकल गए और जब मिस्र से निकले, कुछ चीजों को लिए और निकल गए, और 40 साल तक परमेश्वर इनके लिए मन्ना बरसाया, मन्ना खिलाया परमेश्वर ने, और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। ये कहाँ करना है? स्वर्ग का। ये भोजन स्वर्ग का भोजन है, इस दुनिया का नहीं है। ये स्वर्ग का भोजन परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजराइलियों को परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। परमेश्वर हमारी आवश्यकता को अपने स्वर्गीय भंडार से वो पूरा करता है। पौलुस कहते हैं अपने स्वर्गीय भंडार से, स्वर्गीय धन से परमेश्वर हमारी जो आवश्यकता है उसको पूरा करता है। हालेलुया। अगर आप यहाँ पर ऐसे कोई लोग हैं जो परमेश्वर से, लोगों से पुकार रहे हैं, लोगों से मांग रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा बड़ी खुशी के साथ, आप कहीं जाए मत, आप परमेश्वर से मांगे। वो अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने प्रजा के पेट को भरना उस परमेश्वर को पूरी तरीके से आता है। हालेलुया। और ये रोटी, हाँ जी 25 मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। मनुष्यों को कौन सी रोटी मिली? स्वर्ग की रोटी मिली। और आपको पता है हम भी रोज रोटी खाते हैं, स्वर्ग की है, पृथ्वी की रोटी है, लेकिन हम लोग एक दिन स्वर्ग की रोटी खाते हैं। मैं बताता हूं, हम खाते हैं स्वर्ग की रोटी। भले आपको पता नहीं है, लेकिन आज बताएगा, उसके बाद पता चलेगा। और अब जब वो उस रोटी को खाओगे तो आपको स्मरण आएगा, ये मैं स्वर्ग की रोटी खा रहा हूं। हालेलुया। आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपका उसे लेने का तरीका बदल जाएगा, और आप में एक नया सामर्थ, एक नई चंगाई परमेश्वर का आत्मा आज जरूर ढूंढने लेगा। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं उनके लिए ऐसे ही हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो मनुष्यों को किधर की रोटी दी? मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी दी। और इजरायली 40 साल तक इस रोटी को बराबर खाते रहे। यहूदियों का ग्रंथ मिद्रास में कहा है, मैंने सुना है, मैंने रिसर्च थोड़ा सा किया, तो एक मिद्रास करके एक पुस्तक है यहूदियों का, उस ग्रंथ में कहा गया है ये उत्पत्ति के 6वें दिन में परमेश्वर ने बनाया। मैं श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं बता रहा हूं। एक मिद्रास यहूदियों का एक इतिहास का किताब है, उस किताब में ऐसा वर्णन किया गया है कि परमेश्वर ने 6वें दिन इस मन्ना को बनाया करके, वो यहूदियों का किताब में कहते हैं। बाइबल में नहीं दिया है 6वें दिन बनाया करके, लेकिन मैं एक रख रहा हूं, शायद हो सकता है ऐसा, लेकिन कंफर्म नहीं बोल रहा हूं। इस पर वाद विवाद मत करना, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं। लेकिन यहूदियों का एक किताब में ऐसी प्रथा है, और वो कहते आए कि 6वें दिन परमेश्वर ने इसकी सृष्टि की। और यहूदी मिद्रास ने बताया है कि परमेश्वर फ्राइडे को, शुक्रवार को, बाइबल में भी बताया है, शुक्रवार को परमेश्वर इस मन्ना को दोगुना दिया करता। दोगुना मतलब परमेश्वर रोज एक ही बार मन्ना गिराते थे, और ये मन्ना स्वर्ग से आता था, स्वर्ग से गिरता था, और गिरने के बाद लोग इसको उठाते थे। मैं आगे बताऊंगा कैसे उसको खाते थे, कैसे उसको बनाते थे, और कैसा वो दिखता था, उसका वर्णन मैं आगे कुछ समय में जरूर करूंगा। और आज भी यहूदी लोग जो सब्बात मनाते हैं, सब्बात का दिन जो मनाने वाले हैं, आज भी यहूदी लोग शनिवार जो सब्बात का दिन रहता है, वहां पर दुगना रोटी रखते हैं। 2 गुना रोटी वो आज भी रखते हैं। वो बताते हैं कि हमारे बाप दादों ने 40 साल वो रोटी खाया, मन्ना खाया, जो स्वर्ग दूतों की रोटी को खाया। उसकी याद में आज भी यहूदी लोग
2 रोटी वहां पर रखते हैं। उनकी जो मेज होती है, जैसे हमने मेज रखा है, वो वैसे ही यहूदियों का जो मेज है उसमें 2 रोटी वो याद में रखते हैं सब्बात के दिन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तुम 6 दिन उसे लेना, उसे जाकर बिनना, उसका इतना वजन लेना, इतना भाग लेना और उतना ही बनाकर खाना। ऐसे परमेश्वर ने कुछ बातें बताया, मैं आगे उसे बताऊंगा आगे बढ़ते बढ़ते। तो ये स्वर्ग की रोटी जो मन्ना थी, उस मन्ना को 40 साल इजरायलियों ने खाया और आज भी यहूदी उसी याद में हमारे बाप दादाओं ने खाया बोलकर उस रोटी का 2 भाग मतलब दुगना डबल वो डबल रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहा था 6 दिन तुम मन्ना बिनने के लिए जाना, लेकिन 7वें दिन जो सब्बात का दिन, जो विश्राम का दिन जिसको कहा गया है, उस दिन तुम रोटी लेने के लिए मत जाना का। उस दिन तुम शुक्रवार के दिन तुम शनिवार के लिए यानी सब्बात दिन के लिए दुगना रखना। और परमेश्वर ने उनको ये आज्ञा भी दी थी कि तुमको एक दिन के लिए जितना चाहिए उतना ही लेना, उससे ज्यादा भी नहीं लेना। क्यों? क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? परमेश्वर अपने लोगों को रोज की रोटी देने का ताकत रखता है। हालेलुया! वो परमेश्वर रोज देता है आपको। और इसी को मत्ती का किताब में कहा, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाई। उस समय प्रभु यीशु ने कहा आज की रोटी आज हमें दे। आज की रोटी देखिए, प्रार्थना और मन्ना को प्रभु ने कैसा वहां पर जोड़ा है। रोज की रोटी मांगा है, कल की आज दे नहीं है, परसों की आज दे नहीं है, आज की रोटी आज हमें दे। परमेश्वर रोज फ्रेश खाना देने वाला परमेश्वर। हालेलुया! परमेश्वर फ्रेश देता है, हमें ताजा खाना देता है और वो अपने स्वर्गीय भंडार से हमारी सारी आवश्यकता को पूरा करने का सामर्थ्य भी रखता है। हालेलुया! ये आत्मिक वस्तु भी हुआ करता है। मन्ना एक आत्मिक वस्तु था उस समय भी, आज भी। और इसको निर्गमन का किताब 16 अध्याय 31 वचन जरा पढ़िएगा। ये एक आत्मिक वस्तु भी था। ये मन्ना पेट भरने के साथ साथ और कुछ कार्य करता था। हाँ जी, इस्राएल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा। हाँ, इस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह धनिया के समान श्वेत था। हाँ, और उसका स्वाद मधु के बने हुए कुएं का सा था। हाँ, फिर मूसा ने कहा यहोवा ने जो आज्ञा दी वह यह है कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिसमें वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश 21 वापस पढ़िए। इस्राएल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा। हाँ, उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह धनिया के समान श्वेत था। देखिए, यहाँ पर मैंने धनिया लाया। ये धनिया आप जानते हैं, बहन लोग बराबर जानते हैं, इसको पीस के आप लोग मसाला में डालते हैं। ये धनिया है। बाइबल कहते हैं धनिया के समान श्वेत था, लेकिन ये धनिया तो श्वेत नहीं है। श्वेत बोलेगा तो सफेद, ये सफेद नहीं है। तो क्या बाइबल यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि धनिया के समान श्वेत था? ठीक है, मैंने जैसे कहा ये मन्ना इस पृथ्वी का नहीं था। जो स्वर्ग से ये मन्ना परमेश्वर ने नीचे लोगों में गिराया करता था, दिया करता था, वो इस स्वर्ग की नहीं थी। लेकिन मूसा यहाँ पर क्या कह रहा है, उसके दिमाग में कुछ आ रहा है, इसको क्या बोलूं, कैसे बोलूं, ये क्या हो सकता है, इसको मैं किसके समान बताऊं। अभी धनिया हरा होता है देखो, लेकिन मूसा देख रहा है कि धनिया की कुछ बातें इस मन्ना के अंदर है। मन्ना के अंदर धनिया की कुछ बातें हैं। तो मूसा धनिया का ये हरापन को नहीं यहाँ पर बता रहा है, वो क्या बता रहा है मैं आगे बताऊंगा। हाँ जी पढ़िए। इस्राएल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा। हाँ, और वह धनिया के समान श्वेत था। हाँ, और उसका स्वाद मधु के बने हुए कुएं का सा था। ये क्या मधु के समान मीठा है धनिया? धनिया का रोटी हमारे लोग खाएंगे नहीं आप लोग खाएंगे धनिया का रोटी? नहीं खाएंगे। तो ये धनिया का रोटी परमेश्वर ने नहीं दिया है। मूसा बता रहा है, एक तुलना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, यार ये कुछ अजीब सा लग रहा है। उसके ध्यान में मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज जैसे छोटे छोटे हैं, ऐसे छोटे छोटे चीज उसके ध्यान में आया रहेगा।
कि मैं इसको किसके समान बताऊं, ये क्या है बोलूं। मूसा के ध्यान में एक ही चीज आया, धनिया। ये धनिया क्यों आया मूसा के ध्यान में? ज्वारी क्यों नहीं आया, बाजरी क्यों नहीं आया, धनिया ही क्यों आया? आपको पता है इजरायली लोग ये धनिया को खाया करते थे। आज भी आप डॉक्टरों से पूछो, धनिया बहुत लाभदायक है खाने के लिए, शरीर के लिए। कुछ लोग उसको कच्चा खाते हैं और कुछ लोग उसको सब्जी में डाल के खाते हैं। वो बहुत लाभकारी होता है, बहुत गुणकारी है। और ये आपको मालूम पड़ना है तो यहूदियों का, जैसे मैंने एक किताब बताया मिद्रास, उसमें ऐसा बताते हैं कि ये जो धनिया है, जो कोतमीर जिसको हम कहते हैं, कोतमीर मराठी में कोतमीर बोलते हैं, तो उस धनिया जो कोतमीर है वो हरा होता है, हरा कलर का। लेकिन ये इजरायली लोग पहले से इस कोतमीर को खाया करते थे। क्यों खाते थे? उससे बल मिलता था। और यहां तक आज के डॉक्टर बताते हैं कोतमीर खाने से कई बीमारी हमारे अंदर का बाहर निकल जाता है, बीमारी नहीं आते। तो इजरायलियों का जो हमेशा से खाने वाला एक वस्तु था धनिया। अब मूसा जब देखा ये क्या है, मन्ना को कहा ये क्या है, तो उसके दिमाग में आया ये धनिया है। धनिया के जैसा है, धनिया नहीं है, धनिया के समान है। अब धनिया मैंने बताया ये कोतमीर हरा है, लेकिन मूसा कहते हैं आगे वो श्वेत है। ऐसे लिखा है ना, पढ़िए। वह धनिया के समान श्वेत था। समान है, उसके जैसा है, धनिया है नहीं कह रहा है। मैं भी सोच रहा था धनिया को अगर मेरी पत्नी कूटे, ये कोतमीर को, ये धनिया को कूट के पीस के रोटी बनाए गई तो ये रोटी तो व्हाइट नहीं होगा, ये तो हरा ही हो जाएगा। तो फिर ये मूसा कहना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहते हैं मूसा? जो कह रहा है ये धनिया के समान है, वो श्वेत है, लेकिन धनिया नहीं है। लेकिन ये धनिया का तुलना मूसा ने क्यों किया, मैं आगे बताऊंगा। इसलिए धनिया लेके आया हूं और थोड़ा थोड़ा एक एक धनिया आप सबको दूंगा मैं। एक एक धनिया आपको दूंगा ताकि धनिया की खासियत क्या है उसको आप जाने सीखें। हाँ जी, जैसे बताया यहूदी लोग इसे खाते थे मन्ना को, और ये श्वेत था, मधु के समान था कहता है। और दूसरी बात, ये जो मन्ना खाने वाले थे वो बीमार नहीं पड़ते थे। इजरायली लोग देखो आप, 40 साल परमेश्वर उनको चलाया, 40 बरस तक उनको परमेश्वर चलाया, 40 साल तक परमेश्वर ने उनको ये रोटी, स्वर्ग की रोटी मन्ना दिया। और 40 साल बाइबल बताते हैं जब तक ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किए, ये स्वर्गीय चौगाई के लिए भी उनको दिया गया था। परमेश्वर इस रोटी के द्वारा उनको बल देता था, इस रोटी के द्वारा सामर्थ देता था। परमेश्वर इस रोटी के द्वारा उनके शरीर को भला चंगा स्वस्थ रखता था, क्योंकि ये स्वर्गीय रोटी और ये स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी था। ये धनिया के समान था और परमेश्वर ने 40 साल तक उनके शरीर को स्वस्थ रखा। 40 साल तक वो बीमार नहीं हुए, डॉक्टर के पास नहीं गए, मरा उनमें से कुछ लोग, लेकिन बीमार नहीं हुए। और मरने का कारण क्या था? परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने का। परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया तभी वो मरे, नहीं तो परमेश्वर उनको मरने भी नहीं देते 40 साल तक। हालेलुया। तो ये स्वर्ग की रोटी का भेद मैं कुछ आगे आपके सामने रखना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आइए, 6 अध्याय 25 वचन से आगे पढ़िए। झील के पार जब वे उसे मिले तो कहा, हे रबी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। अभी प्रभु यीशु मसीह यहाँ भी कुछ रोटी के बारे में कह रहे हैं। यहाँ भी रोटी के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं, और ये स्वर्ग की रोटी, अभी निर्गमन का किताब से हम देखें, स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी है। और आगे पढ़िए 31-32। प्रभु यीशु कहते हैं उनको कि तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं आ रहे हो कि मेरे वचन को सुनो या मुझसे मिलने के लिए, परंतु तुम मेरे पीछे इसलिए आ रहे हो कि तुमने रोटी खाई है। आज कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं? प्रभु यीशु को
क्यों मान रहे हैं आज तक वो बराबर जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों को इतना पता है प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, वो अच्छा भोजन देता है, हमारे जरूरत को पूरा करता है, वो पैसा देता है, धन देता है, तंदुरुस्ती देता है। ये सारी बातें लोगों के अंदर आज भी कई लोगों के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं 31 और 32 वचन पढ़िए। हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया। देखो अब प्रभु यीशु उसी मन्ना को यहाँ पर उठा रहे हैं और कहते हैं हमारे बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने क्या खाया? मन्ना खाया। किधर खाया? जंगल में। जंगल में मन्ना खाया। और जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। स्वर्ग से रोटी दी, परमेश्वर ने स्वर्ग की रोटी दी। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें। अब प्रभु यीशु सही तरीके से बता रहे हैं, जो मन्ना है वो मूसा ने नहीं दिया, क्योंकि आज भी यहूदी लोग, इस्राएली लोग मूसा की व्यवस्था को, मूसा को बराबर मानने वाले लोग हैं। यहाँ तक मुस्लिम समुदाय के लोग भी मूसा को मानते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं वो स्वर्ग की रोटी तुमको मूसा ने नहीं दी। फिर किसने दी? प्रभु यीशु कहते हैं जिसने तुमको दिया वो मेरा पिता है, वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है। प्रभु यीशु बता रहे हैं। और देखिए कैसा कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। और क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जंगल को जीवन देती है। जंगल को नहीं, जगत को जीवन, जगत को। यहाँ कहता है वो स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी प्रभु यीशु कह रहा है वो मैं हूं। इजराइली इस बात को सुने कि स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी ये है। और प्रभु यीशु ने कहा जो मुझे नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता, मेरा मांस नहीं खाता, उसमें जीवन नहीं है। बहुत से चेले यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। क्यों भागे मालूम है आपको? प्रभु यीशु मसीह का इस बात को जब सुना इजराइली ने, लोगों ने, तो कहा ये क्या प्रभु यीशु मसीह पागल हो गए हैं क्या? एक आदमी के मांस को हम खाए कैसे, उसके लहू को पिए कैसे? हम क्या राक्षस है क्या? हम क्या दानव है? लोग ये राक्षस और दानव करते हैं, उनको ये समझ में नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर की तुलना उस मन्ने से कर रहा है। वो मन्ना एक छाया था जो इस अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह खुद उतर कर आया और कहा जगत की जीवन की रोटी मैं हूं। जो मुझे खाते हैं, जो मेरा लहू पीता है, उसमें जीवन है। अब बीच में उठ के भागना मत, नहीं तो चेले भाग गए, उनको आज तक जवाब नहीं मिला, वो तो चले गए होंगे। अगर आप भी भाग जाओगे आपको भी जवाब नहीं मिलेगा। पूरा सुनने के बाद ही जाना, नहीं तो वो भी नहीं सुने। कम से कम ये बोल सकते थे प्रभु यीशु आप ये जो बात बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, जरा समझा दो क्या है। लोग पूछे नहीं, सीधा भाग गए। आज भी कलीसिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो पास्टर या कोई व्यक्ति कुछ बोलते हैं उनको सही तरीके से समझते नहीं है। वो एक चीज समझेंगे, वो चीज को पकड़ के भाग जाते हैं और फिर बोलेंगे पास्टर ने मुझे ऐसा बोला, ऐसा। पास्टर ने क्या बोला जरा उनको पूछो। आप पूछो। हमारे कलीसिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो पास्टर को डरते ही नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ डरो लेकिन बता रहा हूँ वो आके सीधा पूछते हैं, बाकी चीजों को पूछते हैं, वचन के बारे में नहीं पूछते हैं। और ये भी नहीं पूछते पास्टर आपने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मेरे में क्या समस्या है, आप बताओ क्यों आपने मुझे बोला। पास्टर को आपको पूछना चाहिए। प्रभु यीशु को एक सिपाही आया, छापड़ मारा। प्रभु यीशु ने कहा तूने मुझे क्यों मारा बता। जिधर पूछना है उधर पूछो, जिधर नहीं पूछना है उधर शांत रहो, मत पूछो। तो यहाँ पर चेलों को, शिष्यों को पूछना चाहिए। सारे निकल के चले गए, वो 12 का 12 बचे थे। प्रभु यीशु भी देखो हमारे जैसे नहीं है। हम बोलते बाप रे इतने तो चले गए, चलो कलीसिया में 40-50 है, तुम तो मत जाना ऐसे हम बोलते। लेकिन प्रभु यीशु क्या बोला, तुमको भी जाना चाहते हो, तुम भी जाना चाहते हो, जाओ। उधर एक बेचारा पतरस आ गए। पतरस आकर कहते प्रभु
हम जाए तो जाए कहाँ? आपका बात हमारे खोपड़ी में भी नहीं आया है, लेकिन हम किसके पास जाए? आपके सिवाय मुक्ति किधर नहीं है, आपके सिवाय उद्धार किधर नहीं है, आपके बिना कोई पाप क्षमा नहीं करता, आप ही रोगों को चंगा करते हैं, आप ही हमें अनंत जीवन देते हैं। ये पतरस को बराबर मालूम था, इसलिए कहते हैं प्रभु ये बात मेरे खोपड़े में भी नहीं आया, लेकिन मुझे मालूम नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जाऊं तो जाऊं किधर? मैं नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह वो मन्ना को और अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, वहां पर बता रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। प्रभु यीशु बता रहे हैं स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी वो मैं हूं, वो तुम्हारा मूसा ने नहीं दिया, वो मेरे पिता ने दिया। और वो रोटी जो स्वर्ग से है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पर उतर कर आया, और जो प्रभु यीशु में खाते हैं और जो उनके साथ पीते हैं, दाग का रसदारू नहीं है, लोग शराब समझते हैं उसको, ऐसा नहीं है। अब बाइबल को सही तरीके से जानना है। बोले यीशु मसीह की, सुनने वाले बोले हालेलुया। ठीक है, मन्ना ध्यान रखे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय आप बराबर पढ़ना घर पर जाकर। मन्ना और प्रभु यीशु मसीह, मन्ना कौन क्या था और प्रभु यीशु मसीह कौन है? जो स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन की रोटी जो परमेश्वर ने 40 साल इजरायलियों को दिया, वही रोटी प्रभु यीशु कहता है वो स्वर्ग का रोटी मैं हूं, वो रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और आगे देखिए मन्ना का प्रतीक क्या है, मैं बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने मन्ना से तुलना, वहां पर मन्ना से तुलना यीशु मसीह का प्रतीक इस बात पे है। और जब ये मन्ना खाते पीते समय हमको क्या ध्यान देना है, और उस समय वो क्या ध्यान देना चाहिए था, मुझे पता नहीं उन लोग ने दिया कि नहीं, लेकिन आज हमें बाइबल में इस प्रकार समझ में आता है। पहली बात, यीशु मसीह का दुख भोग। ये मन्ना आज का नया नियम में जो प्रभु का मेज, दाख रस और ये रोटी में जो हम शामिल होते हैं, ये है मन्ना, ये है स्वर्गीय रोटी। कैसा बताता हूं। पहली बात, मन्ना या प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग देखिए, यीशु मसीह का दुख पहला, दूसरी बात यीशु मसीह का शरीर, तीसरी बात यीशु मसीह का बलिदान। जब एक मसीह व्यक्ति प्रभु भोज में शामिल होता है, इस 3 बात को याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए इन 3 बात को। पहला, यीशु मसीह का दुख भोग जो उन्होंने दुख उठाया, दूसरी बात यीशु मसीह का शरीर को, तीसरी बात यीशु मसीह के बलिदान को। जब इसमें आप और मैं खाते पीते हैं, इन 3 चीजों को हमें स्मरण करना चाहिए, हमें याद करना चाहिए। मुझे पता नहीं कितने लोग इसको स्मरण इस प्रकार करके लेते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा, आज का संदेश सुनने के बाद इस रविवार से आपका ये प्रभु भोज को लेने का रवैया आज बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि इसको आप समझ जाएंगे ये क्या है। मैं आगे बढ़ता हूं। निर्गमन का किताब 16 अध्याय के 31 वचन पढ़िए। इस्राएल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा। हाँ। और वह धनिया के समान श्वेत था। हाँ। और उसका स्वाद मधु के बने हुए कुएं का सा था। हाँ। बस थोड़ा मैं ये धनिया वापस निकाल कर आपको ये धनिया का गुणकारी लाभ को बताना चाहता हूँ। ये धनिया बताता हूँ थोड़ा, इधर एक एक दो धनिया देखने दो, दे दो, एक एक जल्दी दे दो, फटाफट दो। उस धनिये में कुछ खासियत है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उस धनिये की ओर। ध्यान से देखिएगा वो धनिया को, आप ध्यान से देखिए। उसमें से एक धनिया उठाए, आपको एक एक धनिया की जरूरत है, एक धनिया ही उठाए सिर्फ, जल्दी से। हाँ बस, जिसको मिला मिल जाए, जल्दी दे दो ना। 2 लोग आपस में देखेंगे, जरूरी नहीं सबको एक एक। ये धनिया को देखो, ये धनिया में आपको एक चीज दिखाई देगा। क्यों मूसा ने कहा कि ये धनिया के समान है? उसका कारण है, मूसा ने कहने का कारण है। आप इसमें देखो, एक ऐसा लाइन आपको दिखेगा, बहुत सारा दिख रहा है। ये धनिया में बहुत सारा लाइन है, इसमें लाइन है, इसको धारियां कहते हैं।
हम जो गीत गाते हैं, मधु अभी समझेगी उस गीत का मतलब, वो जो धारियां कहा गया है, इसमें जो धारी है, धारी मतलब ऐसा लंबा लंबा बहुत सारे लाइन है। तो मूसा उस धनिया को देखा, उस मन्ना को देखा, और मूसा कहता है ये धनिया के समान है। मूसा नहीं कह रहे कि धनिया के समान श्वेत हरा है, लेकिन कह रहे धनिया के समान है, और आगे वचन में कहता है ये श्वेत है। तो मूसा कहने का कारण ये धनिया के समान है, उसका कहने का कारण है इसमें जो धारी धारी बना है। मूसा ने धनिया को देखा है, मन्ना को पहली बार देख रहा है, इसलिए बोल रहे ये मन्ना है क्या, ये है क्या, समझ में नहीं आ रहा है। मन्ना को ध्यान से देख रहा है मूसा, और देखकर कहता है ये धनिया के समान है, क्योंकि मूसा भी बराबर देखा है धनिया को, मन्ना को नहीं देखा। तो परमेश्वर ने जब स्वर्ग से उसे गिराया इस पृथ्वी पर, तो मूसा पहले ही कह रहा है देखकर ये धनिया के समान है, धनिया के समान, उसमें धारियां लगा हुआ है। और एक वचन पढ़िएगा, मैं उसको थोड़ा और खोलूंगा। गिनती का किताब 11 अध्याय का 7 वचन, आप समझ जाएंगे ये बार बार मैं धनिया धनिया क्यों बोल रहा हूँ। और प्रभु यीशु, हाँ जी, मन्ना तो धनिये के समान था, हाँ, और उसका रंग रूप मोती का सा था। अभी इधर कहते हैं रंग रूप मोती का सा था, ये तो मुझे गड़बड़ लग रहा है। धनिये के समान कैसा है? मोती के समान, मोती के समान है कह रहे हैं, भी कह रहे हैं धनिया के समान है। मतलब मूसा बताना चाह रहा है हमको, वो इस चीज को किसी चीज से तुलना करके देख रहा है, शायद मैं जो बोलूं वही हो जाए। धनिया बोला लेकिन धनिया के समान नहीं है, लेकिन धनिया की कुछ गुण है उसमें, जैसे मैंने बताया उसमें जो धारियां हैं, जो लाइन लाइन है, वो धनिया के जैसा है। हाँ जी, और मन्ना तो धनिये के समान था, हाँ, और उसका रंग रूप मोती का सा था। आप बता रहे रंग रूप मोती का सा था, मतलब बोल रहा होगा सफेद था, लेकिन धनिया के जैसा उसमें धारी धारी भी था। ठीक है, इतना समझ आया। अब भजन 129 का 3 पढ़िएगा, फिर मैं उसको बताना चाहूंगा, उसको खोलेगा फिर। हाँ, 3। हलवाओं ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया। अब प्रभु यहाँ पर भविष्यवाणी है, एक भविष्यवाणी है, और ये भजनकार, एक भविष्यवक्ता क्या कह रहा है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हलवाओं ने मतलब हल, नांगर चलाने वाले, मराठी में नांगर बोलते, जो हल जोतते हैं ऐसा पकड़कर, किधर? खेत में। और आप सब जानते होंगे, कम से कम देखे तो होंगे पिक्चर में। हाँ जी, हाँ हाँ, हलवाओं ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया। अब ये किसके पीठ पे? भविष्यवक्ता की पीठ पे हल चलाया किसी ने? नहीं चलाया, लेकिन भविष्यवक्ता, ये भजनकार कहता है कि हल जोतने वालों ने मेरे पीठ पर हल चलाया। भाई वो भूमि पर चलाते हैं, किसी के पीठ पर हल चलाते हैं? भूमि पर चलाते हैं, जमीन में खेती किसानी करने वाले वो हल जमीन पर चलाते हैं, बराबर है? हाँ, पढ़िए उसको। और लंबी लंबी रेखाएं की। और क्या की? लंबी लंबी रेखाएं। अब मूसा कह रहा है ये धनिया के समान है। तो धनिया कैसे? मैंने बताया इसमें लंबी लंबी लाइन है, रेखाएं, लंबी लंबी रेखाएं। अब आइए पहला पतरस की किताब, पहला पतरस का पत्री में आइए, 2 अध्याय 24 वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। देखो, अब प्रभु यीशु मसीह का, यहाँ मैंने बताया धनिया कैसा है, मन्ना, और फिर एक भजनकार ने भजन की किताब में भविष्यवाणी किया, फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसे कैसे अपने शरीर में पूरा किया है। हाँ जी, पढ़िए। आप ही हमारे पापों को, प्रभु यीशु मसीह आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, अपनी देह पर, अपने शरीर पर प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों को लिया, क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, और जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसके मार खाने से, कूड़े खाने से तुम चंगे हुए, कहते हैं। मन्ना जब मूसा देख रहा है तो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख रहा है, ये याद रखिए। मन्ना जब मूसा ने देखा तो मूसा को नहीं पता कि ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरा होने वाला है।
और परमेश्वर जानता है हमारे बीता हुआ कल को, आज को, आने वाला कल को। ये परमेश्वर बराबर जानते हैं। अब परमेश्वर ने जब उनको स्वर्ग की रोटी दी, जो मन्ना को दिया, परमेश्वर के ध्यान में है कि मेरा बेटा इस दुनिया में आएगा और उसके शरीर पर कोड़े मारे जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर लंबी लंबी लाइन, लंबी लंबी धारियां मारा। जब प्रभु यीशु को कोड़े मार रहे थे तो कोड़ा किस प्रकार का था, इतिहासकार ऐसे बताते हैं, ये कोड़े में अलग अलग ऐसे, एक बड़ा कोड़ा था मोटा, उसमें अलग अलग ब्रांच थे, मतलब अलग अलग था रस्सी, और उस रस्सी में कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि जानवरों का हड्डी था उसमें जानवरों का हड्डी और कुछ खीले थे, इस प्रकार कहते हैं इतिहासकार ऐसा बता रहे हैं। और जब उसको प्रभु यीशु के पीठ पर मारा, 39 कोड़ा मारा है, और जब उस कोड़े को ऐसे मारता था वो सीधा खींचते थे ऐसा, और प्रभु यीशु का शरीर का जहां जहां, जरा सोचिए, एक कोड़ा मेरे यहां पर मारा और उस कोड़े को खींचा तो पूरा यहां तक लाइन आएगा कि नहीं, और जितना मांस है उस जगह का वो सब खींच के निकालेंगे। आपको इसको समझना है। तो हल जोतने वाला जब जोतता है तो वहां की सारी मिट्टी को इधर उधर निकाल देता है और बीच में एक लाइन दिखता है जिसमें हम गेहूं, चावल, बाजरी, कुछ भी सेंगदाना वगैरह उसमें हम बोते हैं, डालते हैं। तो भजनकार कहता है लंबी लंबी रेखाएं, लंबी लंबी लाइन, यहाँ पर धनिया में बताता है कि धनिया में लंबी लंबी उसमें लाइन थी। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में, इस दुनिया में आया तो प्रभु यीशु मसीह के शरीर में इसी प्रकार के लंबी लंबी लाइनों को मारा कोड़े के द्वारा। आप समझ रहे हैं वो मन्ना कौन है? जो मन्ना स्वर्ग से परमेश्वर ने इजराइलियों को दिया, वो मन्ना कोई और नहीं परंतु यीशु मसीह नए नियम में आकर बता रहे हैं वो मैं। हालेलुया। और आपको और एक बात बताता हूं मैं आपको। जब इजराइलियों को ये मन्ना दिया जाता था, आपको पता है ये मन्ना छावनी को पूरा ढांप देता था। समझो नीचे कुछ जमीन है, समझो मत, जमीन है नीचे, और जमीन में थोड़ा सा भी ऐसा जगह नहीं दिखता था कि जमीन दिखे, परंतु जब यह मन्ना ऊपर से नीचे गिरता था, मन्ना पूरे छावनी को पूरी तरीके से ढांप देता था और जमीन दिखता ही नहीं था। आपको मालूम है नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का लहू जब पूरा लहू नीचे गिरा, आप क्रूस की मत्ती का किताब में देखो, लूका का किताब में आप पढ़ो, जब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे था तो एक व्यक्ति ने उसके पंजर पे, छाती पे ऐसा भाला मारा और लास्ट खून और लास्ट पानी जो बचा हुआ था शरीर का वो भी सब गिर गया नीचे। तो प्रभु यीशु मसीह अपने खून को इस पृथ्वी को ढांप दिया था, अपने लहू से प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी को ढांपा था उस जगह पर। जैसे इजराइल की छावनी में ऊपर से मन्ना गिरकर उस छावनी को ढांप देता था और इजरायली जाते थे, उसको उठाते थे और खाते थे। कैसे खाते थे वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन जब ये छावनी को भरते, पूरा छावनी में गिरकर भर जाता था, इजरायली जाते थे, उसको इजरायली प्रजा उसको लेते थे और खाते थे। यहाँ पर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का लहू इस पृथ्वी को ऐसा ढांप दिया। ये क्या बताता है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह उस समय भी पाप का प्रायश्चित कर रहे थे मन्ना को देकर, और आज भी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत पे आकर आपका और मेरे पापों का प्रायश्चित अपने खून के द्वारा इस पृथ्वी को अपने लहू से ढांप दिया। उसके द्वारा प्रभु यीशु ने आपका और मेरा प्रायश्चित किया है। आपको मालूम है आपका और मेरा उद्धार साधारण नहीं है। आपका और मेरा उद्धार एक जानवर का लहू नहीं है। आपका और मेरा उद्धार जीवित परमेश्वर का पुत्र खुद प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा है। ऐसा हमारा उद्धार है। इब्रानी का लेखक इसी प्रकार कहते हैं, तुम इस उद्धार को भूलो मत। मेमने का लहू, परमेश्वर का मेमना जो खुद प्रभु यीशु मसीह है, उनके लहू के द्वारा आपका और मेरा पापों का प्रायश्चित हुआ है। परमेश्वर उस समय भी इजराइल को बता रहे थे, बस समझ में उस समय मुझे पता नहीं उनको आया कि नहीं, मैं तो था नहीं उस समय, मैं तो अभी आया। लेकिन
परमेश्वर उस समय भी आने वाली बात को इस्राएलियों के जीवन में 40 साल तक लगातार परमेश्वर ने उनको बताया कि मेरा पुत्र तुम्हारे लिए आने वाला है, मेरा पुत्र तुम्हारे बलिदान के लिए आने वाला है, मेरा पुत्र तुम्हारे लिए अपना लहू देने के लिए आने वाला है, मेरा पुत्र तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए, तुम्हारे पीढ़ियों को अनंत जीवन देने के लिए आने वाला है। परमेश्वर 40 साल तक रोज इस्राएलियों को बताता रहा। और आज आप और मैं उस बलिदान की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है। अब उसको खाते कैसे थे पता है आपको? उसको खाते कैसे? ठीक है, अब ये प्रभु भोज में जो मेज में लॉर्ड्स टेबल में जो हम प्रति रविवार शामिल होते हैं, इसको कोई भी आकर खा सकता है क्या? नहीं खा सकता, कोई भी नहीं खा सकते थे। उधर भी कोई भी नहीं खाया, सिर्फ इजरायली 40 साल खाए और कोई नहीं खाया, अन्य जाति कोई नहीं खाया, इजरायली खाए 40 साल। आज भी इसमें परमेश्वर का बेटा और बेटी जो यीशु मसीह का लहू से धुला हुआ है, जो ये मानता है कि यीशु मसीह मेरे पापों का प्रायश्चित है, वही इसमें हाथ डाल सकता है। आज भी कोई भी व्यक्ति इसमें हाथ नहीं डाल सकता है, ये याद रखिएगा इस बलिदान को। ठीक है, अब इसको खाने का तरीका कैसा था मैं जल्दी से रखना चाहता हूँ। गिनती का किताब बुक ऑफ नंबर चैप्टर 11 वर्स 8, गिनती का किताब 11 अध्याय का 8 वचन। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते। किधर जाकर बटोरते थे? इधर उधर। अपनी छावनी से, अपने घर से बाहर निकलते थे और जाकर उसको बटोरते थे। बटोरने का मतलब उसको जमा करते हैं। अब खेती किसानी करने वाले लोगों को देखना, वो सारे जो चावल गेहूं जो आया रहता है उसको बटोरते हैं, सबको एक साथ करते हैं, ओनी में डालते हैं, फिर बाहर बेचने को या अपने घर पे लेकर जाते हैं। हाँ जी, इधर पढ़िए। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते, हाँ, और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते। देखो क्या करते थे, आज के जैसा गिरनी नहीं था उस समय, हमारी भाषा में उसको जाता बोलते, जाता। ये 2 पत्थर होते हैं, 2 पत्थर में पता नहीं औरत लोग कैसे उसको लकड़ी डालते हैं, उसमें एक लकड़ी से ऐसा घुमाते हैं और उसमें एक छोटा सा होल रख के उसमें जो डालना है वो डालते हैं, घुमाते हैं और वो पीस पीस के निकलते रहता है, फिर उसका रोटी बना के खाते हैं। आज बदल गया है, अगर उस समय का आज भी रहता तो बहन लोग आज भी मजबूत रहते आज चक्की वाला भी मजबूत नहीं है, वो भी लेके गया तो मशीन में डाल के घर करके निकाल देता है 5 मिनट में। तो उस समय के औरत लोग भी, बहन लोग भी ऐसा मेहनत का काम करके मजबूत रहते, उनका हाथ दुखता नहीं। आज बिना कुछ काम किए हाथ दुखता है हमारा। ठीक है, चलिए इसको खाने का तरीका कैसा है? हाँ, वापस पढ़िए। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते, उसको बटोरते, मन्ना को बटोरते थे और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे। चक्की में पीसते थे, जिसके पास चक्की नहीं था वो ओखली बोलेगा तो जो खलबट्टा जो हम मसाला कूटते हैं, ठक ठक अदरक कूटने वाला, उसमें कूटते थे उसको और फिर तसले में पकाते, और उसको तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे। फुलके पूरी के जैसा, बटाटा भुजिया के जैसा, आपको जैसा बनाना है वो ऐसा वो फुलके बनाते थे इसका खाने के लिए। और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। अब इधर कहता है कि उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान। मुझे ये समझ में आ रहा है मूसा उसका स्वाद को वर्णन ही नहीं कर पाए अपने शब्दों में। कभी बोलते हैं वो मधु के समान है, तो मूसा, मुझे ऐसा समझ में आता है मूसा उसका स्वाद का वर्णन कर ही नहीं पाया है। और ये जो मिद्रास किताब जो यहूदियों का मैंने कहा, उसमें और एक ऐसी बातें लिखी है। क्या लिखी है मालूम है? उसमें जवान बच्चे, छोटे बच्चे, ये हमारे मिस्टी जैडन, ये इनके जैसे बच्चे दूध पीने वाले जब उसको खाते थे तो उनको दूध जैसा टेस्ट आता था, ऐसा वो मिद्रास की किताब में लिखा है। और जवान बच्चे लोग खाते थे, उनको रोटी के जैसा आता था टेस्ट। और हमारे बुजुर्ग व्यक्ति लोग जो खाते थे, बूढ़े लोग, उनको मधु के जैसा मीठा लगता था, ऐसा उसमें लिखा है। मतलब वो स्वाद, जो मन्ना का स्वाद कोई बराबर बता ही नहीं पाया कि उसका स्वाद कैसा था। वो मन्ना ऐसा था, स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी ऐसा था।
अब यहां पर पहला कह रहा है उसको कूटना पड़ता था, उसको कुचलना पड़ता था, फिर उसको बनाकर खाते थे। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को अब याद करें। प्रभु यीशु को कूटा गया, उनको कुचला गया, उनको मारा गया, फिर उसके बाद हम इस रोटी और इस दाग का रथ में शामिल होते हैं। आप और मैं आज भी वो स्वर्ग का रोटी को हम खा रहे हैं, लेकिन पता नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है हमारा। लेकिन ये याद रखें, ये जो रोटी है, ये स्वर्ग का रोटी प्रभु यीशु ने कहा वो वही है। और जब इसमें हम खाते पीते हैं तो बड़ी गंभीरता के साथ इसे खाना पीना चाहिए मेरे प्रियो। इजराइली खाए और मर गए करके लिखा है, उस मन्ना को इजराइली खाए और मर गया लिखा है। और नए नियम में प्रेरित पौलुस भी कहता है कि इस रोटी को खाने वाले वो भी मर गए, इस रोटी को खाने वाले। अब आइए पहला कुरिन्थी की पत्री 11 अध्याय 27-28 वचन। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, उस समय भी अनुचित रीति से मन्ना खाने वाले मर गए, और आज भी इस रोटी को सही तरीके से प्रभु की देह को, प्रभु के शरीर को नहीं पहचानते हुए जो पाप में खाते हैं, वो भी आज रोगी है, वो भी आज मरे हुए हैं, वो भी सो गए हैं। क्योंकि इस रोटी को, इस दाग रस को खाते पीते वो याद नहीं करते हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। बहुत बड़ी दुर्दशा की बात है। ये इजराइलियों के लिए वो मन्ना आशीष का गुणकारी कारण था, शरीर के लिए लाभदायक था, उनका शरीर बीमार नहीं होता था, वो रोगी नहीं होते थे। लेकिन आज हम सही तरीके से इस प्रभु भोज को ना खाने के कारण हम कहीं बीमार है, कोई रोगी है, कहीं सो गए हैं। इस प्रकार पौलुस आगे लिखता है, क्योंकि हम उसको याद नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद नहीं कर रहे हैं। वो आपके और मेरे लिए कुचला गया, वो आपके और मेरे लिए उनके शरीर में इतने कोड़े मारे, धारियों के समान हो गया। ये धनिया का वो धारी को वही बता रहा है, प्रभु यीशु आपके और मेरे लिए किस प्रकार दुख उठाया है, किस प्रकार उनके शरीर पर जैसे हल जोतने वाले के जैसा वो भूमि होता है, उसी समान प्रभु यीशु मसीह का शरीर हो गया। इसको खाते पीते समय आपको और मुझे सही तरीके से इसको खाना पीना है प्रिय। नहीं तो इजरायली मन्ना खा के मर गए, आप और मैं भी उसी में, हमारा भी नंबर हो सकता है अगर इसको अनुचित रीति से लिए तो। और आपको पता है ये इजरायली उसे कब खाते थे? कब खाते थे इजरायली? आप कोई बता सकते हैं? मैंने बताया हाँ, सब्बात दिन। हाँ, एक बोल रहे हैं सब्बात के दिन, हाँ हाँ, पर्व के दिन। और हाँ हाँ, बाइबल में लिखा है रोज खाते थे, पर्व में या किसी समय में नहीं खाते थे। इजरायली उसको रोज खाते थे। और हम तो ये प्रभु भोज को सिर्फ संडे खाते हैं, कुछ लोग तो महीने का लास्ट में खाते हैं, कुछ लोग 3 महीने में उपवास प्रार्थना करके खाते हैं, ऐसा मैंने देखा है, इसलिए बोल रहा हूं। तो मन्ना रोज खाते थे, तो हम मन्ना रोज क्यों नहीं खा रहे हैं? इस रोटी को हम रोज क्यों नहीं खा रहे हैं? ठीक है, बाइबल इसके बारे में क्या कहते हैं? फिर तो काम 2 अध्याय 2:46, पहला निर्गमन 16 का 35 पढ़िए। बुक ऑफ एक्सोडस 16:35, 16 का 35। इजराइली जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। कब तक खाया? 40 वर्ष तक रोज खाया मन्ना, रोज खाते थे। और फिर तो काम 2 अध्याय का 46 वचन। इस मन्ना को वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। वे प्रतिदिन, इधर भी क्या लिखा है? बाइबल की बात बोल रहा हूं, आप अपना अपना फेरी लगा सकते हो, मुझे पता नहीं, लेकिन बाइबल जो बता रहा है 2 अध्याय का 46 वचन, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। मंदिर में प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते
तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। आनंद और मन की सिधाई के साथ प्रतिदिन, शुरुआत के कलीसिया के दिनों में उन शिष्यों को यह मालूम था कि जो एक्सोडस की किताब, निर्गमन की किताब में दिया हुआ हमारे बाप दादाओं ने जो रोटी खाई, वो रोटी स्वर्ग से उतरा हुआ वो प्रभु यीशु मसीह है। चेलों को तब समझ में आया वो रोटी कोई और नहीं, वो स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और कब खाए? प्रतिदिन। और ये प्रतिदिन कलीसिया इकट्ठे होते थे। कहां पर? बाइबल में लिखा है मंदिर में। परमेश्वर का जो भवन था वहां पर प्रतिदिन इकट्ठे हुआ करते थे। आपको मालूम है आज भी मुस्लिम लोग, यहूदी लोग, मुस्लिम लोग देखो नमाज अदा करने जाते हैं। कहां जाते हैं? उनके मस्जिद में जाते हैं। शुरुआत के कलीसिया के दिनों में परमेश्वर के भक्त लोग मंदिर में जाकर, जो परमेश्वर का भवन का एक नाम था इजराइल में, वहां पर जाकर इकट्ठे होते थे और वहां पर प्रतिदिन रोटी तोड़ते थे। बाइबल में लिखा है 40 साल इजराइल प्रतिदिन खाए। पुराने नियम में, नए नियम में प्रभु के लोग प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठा होकर रोटी तोड़ते थे। परमेश्वर का वचन कहता है। आज हमारा टाइम टेबल ऐसा होने के कारण, हमारा काम धंधा कुछ और होने के कारण हमारा इस प्रकार है। नहीं तो इजरायली लोग, परमेश्वर के दास लोग, बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं 3 वक्त 3 बार जाकर परमेश्वर के भवन में जाकर दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे। अपना काम उस समय को निकाल कर जाते थे। आज हमको कम से कम संडे को ज्यादा टाइम नहीं है, संडे को ज्यादा बिजी रहते हैं। हम फिर बोल सकते हैं 6 दिन काम किया है, 7वां दिन हमको आराम करने दो। बाइबल में लिखा है हमको बुलाओ मत। हमारा तरीका ऐसा होता है। लेकिन शुरुआत की कलीसिया में वे प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठे होते थे और रोटी तोड़ा करते थे। मेरे प्रियो, हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह का शरीर, उनका बलिदान के द्वारा हुआ है। आप और मैं, आपके और मेरे लिए जो प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह ने किया है, उनका खून, उनका पवित्र लहू को दिया गया है। उसे जब इजराइल जब उस छावनी से बाहर निकलते थे और छावनी को जब परमेश्वर मन्ना गिराकर पूरा ढक देते थे, उसको ढांपना करके लिखा है। उसको इब्रानी भाषा में ओफेर या कोफेर कुछ शब्द है, उसको इब्री भाषा में केफोर कहा जाता है। केफोर, वो ढांपना को केफोर कहा जाता है। और केफोर का मतलब है प्रायश्चित। परमेश्वर मनुष्यों के पापों का प्रायश्चित हेतु करने वाली बात को केफोर कहा जाता है। और प्रभु यीशु ने आपका और मेरा बलिदान के लिए वो लहू बहाया और पृथ्वी को प्रभु यीशु ने अपना लहू से ढांप दिया। यानी आपके और मेरे गुनाहों को प्रभु यीशु ने पूरी रीति से भोग दिया है, उसको ढांप दिया है। अब परमेश्वर का वचन ऐसा है, उदयाचल से अस्ताचल जितने दूर है उतने दूर मैंने तुम्हारे पाप कर दिया है। उदयाचल अस्ताचल कभी मिलते नहीं है मेरे प्रियो। उसी प्रकार हमारे पाप को परमेश्वर ने इतने दूर कर दिया मसीह यीशु में कि उसका अधिकार अब हम पर नहीं है। उस अधिकार से आप और मैं छूटे हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान को याद रखें। उसे खाने का तरीका मैं वो बोलकर बंद कर दूंगा। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 27 और 28 वचन। हम प्रति रविवार शामिल होते हैं। मुझे मालूम है कई लोग पाप के साथ इसमें शामिल होते हैं, कई लोग पश्चाताप के साथ होते हैं, फिर दूसरे दिन वही पाप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बड़े उद्धार को इस मजाक में ना ले फिरो। ये बड़ी गंभीर बातें हैं जो प्रभु यीशु ने आपके और मेरे लिए किया है। हाँ जी। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कोटरे में से पिए। पुराने नियम में भी मन्ना को खाने का सही तरीका बताया था। उसको लेकर आओ, उसका एक वजन बताया था, इतना लेकर आओ, उतना उसको कूटो, उसको पीसो, फिर उसको पकाओ, फुलके बनाओ और उसको ज्यादा मत लेना, ऐसा कहा था। और अपने लिए रख छोड़ना भी मत। कल के लिए मैं दूसरा दूंगा, कल के लिए वापस दूंगा, परमेश्वर ने कहा हुआ शब्द। और ये इजरायली क्या करते थे मालूम है?
परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते थे। जैसे हम कुछ लोग भी ऐसे ही है, ये क्या करते थे, बाप रे हम जंगल में है, ये परमेश्वर कल हमको रोटी नहीं देगा, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। परमेश्वर का भरोसा नहीं, परमेश्वर रोटी देगा कि नहीं, कल मन्ना गिराएगा कि नहीं, ये स्वर्ग से गिरता है, किधर पेड़ से भी नहीं है, जाके हिला के हम तोड़ के लेके आए, ऐसे भी नहीं है। इस्राएली सोचे हम अपने बच्चों के लिए कल के लिए रख लेंगे। आपको मालूम है जब धूप निकलती थी, ये सारा का सारा मन्ना जो बचा कर जमा करके रखते थे वो सड़ जाता था। उसका एक तरीका था खाने का, लेकिन वही परमेश्वर सब्बात दिन के पहला दिन, छठवां दिन 2 गुना दिया करता था। लेकिन जब परमेश्वर 2 गुना देता था तो वो अगला दिन वो सड़ता नहीं था। देखो, मनुष्य का सोच से रखना और परमेश्वर अपने तरीके से देना। जब परमेश्वर आपको देता है अच्छा ताजा देता है, सड़ा हुआ नहीं देता। लेकिन हम क्या करते हैं, सारे सड़े हुए चीजों को जमा करते हैं। प्रभु यीशु ने, इसमें मुझे एक बात याद आया है, हम भी इस धरती पर धन जमा करते हैं, ऐसे जो नाश होने वाला है, कीड़ा खाने वाला है। पिछले दिन मैं, मेरा भाई, हम सिमेट्री में गए, वो हमारा कब्रिस्तान में गए, हमारा बोलेगा तो मसीह लोगों का, उधर गए तो मैं एक समझ में आया, मुझे एक गोनी लेके आना चाहिए था। गोनी मतलब झोला, बड़ा झोला लेकर आना चाहिए था। क्यों मुझे ऐसा समझ में आया, क्योंकि वहां पर जाकर देखा कोई व्यक्ति अपना पैसा लेकर नहीं गया है। मुझे पता नहीं उसमें कितने नरक में गए, कितने स्वर्ग में गए, लेकिन मैं आशा करता हूँ स्वर्ग में ही जाए गए हो, ऐसा मैं आशा करता हूँ। लेकिन मेरा आशा सही है पता नहीं। मैंने उधर देखा कोई व्यक्ति स्वर्ग में धन लेकर नहीं गया। तो मैं बोला प्रभु मैं एक गोनी लेके आता हूं, लेकिन फिर ढूंढ के देखा इधर धन भी नहीं रखा है इन लोगों ने। नहीं तो इतने लोग मरे हैं, अगर अपना अपना धन सब उधर छोड़ के जाते कितना अच्छा रहता। लेकिन कोई धन उधर छोड़ के नहीं गए। मैं बताना क्या चाहता है मेरे प्रियो, इस दुनिया में सड़ने वाली चीज वो हमारे साथ नहीं जाने वाले हैं। इसलिए इस दुनिया में उस धन को इकट्ठा हाय हाय करके मत करो, उसे परमेश्वर के काम में लगाओ, एक दूसरे का भलाई के लिए लगाओ, उस पैसे का सही उपयोग करो, नहीं तो नाश हो जाएगा। यहाँ पर हाँ जी वापस पढ़िए। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या जो कोई प्रभु की रोटी को अनुचित रीति से खाए या उसके कटोरे में से पिए, उसमें से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। तो प्रभु का देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अगर इस रोटी को और इस दाख का रस को आप और मैं, वो स्वर्गीय मन्ना जो इजरायलियों ने खाया, इजरायली प्रजा ने खाया, मर गया, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह कहता है वो स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी मैं हूँ, और जो मुझे कोई खाता और पीता है वो अनंत काल के लिए नहीं मरेगा, कहा है। क्योंकि इस रोटी को खाने का सही तरीका है, उचित रीति से आपको इस रोटी को खाना है, तब आप उस रोटी में भागी हो रहे जो स्वर्गीय रोटी है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। इसको सही तरीके से खाएं। इसको अनुचित रीति से खाने वाले परमेश्वर का वचन में, खुदा का कलाम में बताया गया है कि वो मर गए और सो गए, बीमार में धनिया खाने थे, जैसे उनको शारीरिक तंदुरुस्ती मिलता था, उसी प्रकार इस स्वर्गीय मन्ना खाने से और आत्मिक तंदुरुस्ती, आत्मिक सामर्थ्य भी है, शारीरिक चंगाई भी है, आत्मिक सामर्थ्य भी है। यीशु की देह को, उनके शरीर को, उनके लहू को पहचाने, उनके बलिदान को पहचाने, उनके शरीर को पहचाने, तब इसमें आप भागी हो जाए। मैं आशा रखता हूं आपको मैं ये बोला हुआ इतना, आज से आपका प्रभु भोज खाने का तरीका और सोच मुझे लगता है थोड़ा आपके अंदर जरूर परिवर्तन आएगा, क्योंकि इसमें शामिल होने वाले ये याद रखना है वो स्वर्गीय मन्ना को आज भी आप और मैं खा रहे हैं। इंग्लिश बाइबल में लिखा है वो वेफर के समान था करके ऐसा लिखा है, वेफर के समान श्वेत था ऐसा लिखा है। आप कई जगह में जाएंगे तो मुझे पता नहीं वो जानकर ऐसा लेते हैं कि अनजाने में लेते हैं। आप कई जगह जाकर देखेंगे तो एक गोल कलर का इतना सा छोटा टिकिया के जैसा सफेद सफेद रहता है,
और आप इंग्लिश बाइबल में उसको पढ़ना, उसमें लिखा है वो वेफर के जैसा ऐसा था, लेकिन स्वाद मीठा के मधु के जैसा मीठा था, ऐसा भी लिखा है। और इधर धनिये के समान श्वेत था, ऐसा परमेश्वर का वचन भी कहता है। वो जाने अनजाने में उस स्वर्ग की रोटी को आज भी हम खा रहे हैं। हालेलुया।